हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, मैं पाल बी बसनायक, टियांस इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम की तरफ से आप सभी का वेलकम करता हूं। स्वागत है आपका, सभी बिजनेस पार्टनर्स और स्पेशली हमारे गेस्ट। और दोस्तों, जैसे कि आप देखते हैं कि हर रोज शाम को 8 बजे इस प्रोग्राम के माध्यम से हम एजुकेशन, ट्रेनिंग और मोटिवेशन का ये जो प्रोग्राम हमारा है नॉन स्टॉप चल रहा है। और आज का, जैसे कि आपने देखा, टॉपिक है कि वाई टियांस इंटरनेशनल, वाई दिस इंडस्ट्री एंड वाई, क्यों करना है, उसके ऊपर हम आएंगे। उससे पहले हमारे जो गेस्ट हैं उनको थोड़ा सा बताना चाहेंगे। टियांस इंटरनेशनल 26 साल से दुनिया के 190 देशों में और रीजन्स में अपना बिजनेस कर रही है। और पिछले 18 साल से मैं इस सिस्टम के साथ जुड़ा हूं। मतलब इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम का भी जो जन्म हुआ है वो इसीलिए हुआ है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। हम अपने बिजनेस पार्टनर का, अपने दोस्तों का वही माइंडसेट, वही विजन, वही फीलिंग जनरेट करें जिसकी वजह से एक इंसान अपनी जिंदगी में कामयाब हो सकता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी फील्ड। आप किसी भी फील्ड में जाएं, कामयाबी के जो पैरामीटर्स हैं वो फिक्स हैं दोस्तों। अगर वो माइंडसेट और वो एक्शन ओरिएंटेड आपका जज्बा है तो आप जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं। और उसी के ऊपर ही हर रोज ये क्लास हमारी चलती है। तो मुझे खुशी है इस बात को बताते हुए कि इस पैनल के माध्यम से ही सही हम एक दूसरे को मिलते भी हैं और हम लोग एक दूसरे के साथ में चीजें शेयर करते हैं और वो सारी बातें हम करने की कोशिश करते हैं जिन चीजों को हमने भी यहाँ से सीखा है। क्योंकि जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो मेरे पास भी कोई ज्यादा नॉलेज नहीं थी, ज्यादा ज्ञान नहीं था। जो कुछ भी सीखा मैंने यहीं से सीखा। जैसे आप पहली बार या भी नए होंगे या फिर पिछले 2 4 6 महीने से साल 2 साल से बिजनेस कर रहे होंगे, ऐसे ही मैंने भी बिजनेस किया दोस्त। 18 साल हो चुके हैं, सन 2003 से। और मैं अपने बारे में इतने कह सकता हूं कि मैं वो शख्स हूं, जब मैं फरीदाबाद आया था हिमाचल प्रदेश से तो मैंने 2 महीने तक बहुत सारे इंटरव्यू दिए थे और मुझे जो तनख्वाह मिली थी वो 1200 रुपया। मैंने सिर्फ 1200 रुपया से अपना कैरियर शुरू किया था और 1 साल तक मैंने नौकरी की और 1 साल में मेरी जो हाईएस्ट सैलरी थी वो थी 1800 रुपया। और 1 साल में मुझे पता लग गया था कि जिंदगी ऐसी कट जाएगी, तो कुछ तो करना था। कहीं ना कहीं मन में बातें चल रही थी, क्या किया जाए, क्या किया जाए। ऐसे समय में मुझे एक काम करने का मौका मिला दोस्तों। एक काम मिला लोगों के पास जाकर सामान बेचने का, जिसको आप बोलते हैं डोर टू डोर सेल्स पर्सन। मैंने डोर टू डोर सेलिंग करके अपनी इनकम को बढ़ाने की कोशिश की और मैं कामयाब रहा। जब मैं तनख्वाह लेता था तो 1200 रुपये की तनख्वाह थी और जब मैंने डोर टू डोर माल बेचना शुरू किया तो पहले महीने में मेरी जो अर्निंग थी वो 5000 रुपये से ज्यादा की थी। 5000 रुपीज पहले महीने में झटका। तो जो पहले महीने में खास बात ये थी, पहले 10 दिन में हालात खराब, बोलना आता नहीं था, बताना आता नहीं था, समझाना आता नहीं था। लोग मना तो करते थे, साथ में 2 4 गालियां भी रिसीव कर देते, कहां से मुंह उठा के आ जाते हो, पता होता नहीं है कुछ, ठीक है ना। बुरा भी लगता था। लेकिन दोस्तों हमें पता चला ये प्रोसेस है। उन 10 दिन में जो मैंने मेहनत की, मेरे को जो बताया मेरे गुरुओं ने, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, कब क्या बोलना है, वो चीजें मैंने सीखी और सीख के मैंने काम करना शुरू किया। लोगों ने रिजेक्ट किया, लोगों ने उल्टी सीधी बातें बोली, बदतमीजी भी हुई, बहुत सारी चीजें हुई। पर ये पता लग गया था
कि जो मेरे साथ में काम करने वाले जो जो मेरे से पहले वहां उस काम को कर रहे थे, वो 5, 10, 15, 20 हजार रुपये उस टाइम कमा रहे थे, और मेरे लिए वो राजा थे, राजा। क्यों? मेरी औकात तो 1200 रुपए की थी उस टाइम। और जब मैंने देखा राजा 10 हजार कमा रहा है, राजा 20 हजार रुपये कमा रहा है, 15 हजार रुपये कमा रहा है, 25 हजार कमा रहा है, और जो बड़ा राजा था वो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए कमा रहा था, तो मुझे ऐसे लगता था जैसे वो 1 करोड़ रुपया कमा रहा है। समझ गए? वैसे तो 1 करोड़ की फीलिंग ही नहीं थी उस टाइम। जब औकात इंसान की 1200 की होती है ना, तो वो 1 करोड़ की फीलिंग थोड़ी ले सकता है। तो सेम स्थिति मेरी भी थी दोस्तों। लेकिन 10 दिन में जो हालात खराब हुए, मैं स्थिति भी आ गया कि शायद मुझे ना, ये मेरे मतलब का काम नहीं है, मेरे बस का काम नहीं है। ठीक है जी, मेरे लिए तो नौकरी ठीक है, क्योंकि नौकरी करते करते 1 साल में काफी सारी सुविधा भी मिल गई थी। जिसने आपको बांधना होता है ना, वो सब कुछ देता है आपको, वो हैंडीकैप कर देता है। मेरे मालिक ने, मेरे बॉस ने मेरे को गाड़ी, स्कूटर चलाना सिखा दिया, बाइक चलानी सिखा दी। तो साइकिल से मैं स्कूटर पे आ गया, बाइक पे तो मैं तो चौधरी बना हुआ था। मेरे को लगता था कितना बड़ा, जब मैं लोगों के पास जाता था उसमें, क्योंकि फाइनेंस का काम था, लोगों को लगता था मैं 10-15 हजार रुपये तनख्वाह लेता हूँ। सोच, क्यों भाई, बाइक में जा रहा हूँ, स्कूटी में जा रहा हूँ, वाह क्या बात है ना? स्कूटी में जाने वाला, बाइक में जाने वाला, तनख्वाह कितनी है बेटा? होता है ना, लोग बड़ी टोर बना के निकलते हैं, गाड़ी में बाइक में जा रहे हैं, बोला तनख्वाह कितनी है भाई साहब? 25 हजार रुपये। तो बचता क्या होगा भाई, इतने तो खर्चे हो जाते। होता है ना ऐसा आजकल भी। ऐसा ही मेरी जिंदगी में भी चल रहा था। मैंने दोस्तों क्या किया, मैंने उन 10 दिनों को झेला। एक तो मैं हिमाचल से आया था, पहाड़ी था, और दूसरी बात ये थी, हंसता करो या रोता करो, करना तो है ही है। दिख रहा था कोई और कमा रहा है ना, मैं भी कमा सकता हूं, तो झेलना पड़ेगा। मन करता था छोड़ यार, ये अपने बस का नहीं है, लेकिन मेरा बोला नहीं बेटा, करना है। क्यों? वापिस जाऊंगा फिर जीरो से धक्के मारने पड़ेंगे, फिर वही काम करना पड़ेगा, वो कभी नहीं हो सकता है जो यहाँ दिखाई दे रहा है। रास्ता दिख रहा था। तो दोस्तों मैंने काम करना शुरू किया। 10 दिन में काफी कुछ सीखा, 15 दिन में, 20 दिन में रिजल्ट आने शुरू हो गए। जिस दिन 30 दिन पूरे हुए ना दोस्तों, तो जेब में 5 हजार से ऊपर का हिसाब किताब बन चुका था। सोचिए, अगर मेरी जेब में उस टाइम पैसे नहीं थे, दिक्कत एक और थी। क्यों? इंसान जो है ना बड़ा खतरनाक है। अगर मेरी जेब में उस टाइम पैसे होता तो मैं छोड़ छाड़ के भग लिया होता। मुझे ये लगा कि अब तो महीने भर काम करूंगा और ज्यादा दिक्कत होगी, फिर देखेंगे। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, किसी काम में लगे रहो, टिके रहो ना, काम तो होता है। सब्र चाहिए और मेहनत होनी चाहिए। मेहनत में दम होना चाहिए और सब्र करने की शक्ति है अगर आपके अंदर, ये 2 शक्तियां आपके अंदर बॉडी में, तो चमत्कार कर सकते हो आप। मैंने किया। 1 महीने बाद मुझे ये पता लग गया, जब मैं दिल्ली से फरीदाबाद में रहता था, मुझे ये पता लग गया दोस्तों कि जिंदगी में कुछ भी करना पड़े, कभी नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? मेरे को आ गया काम करना, भाई नौकरी में नहीं मिल सकते इतने पैसे, राइट? दोस्तों मैंने अपना काम शुरू किया, करता रहा करता रहा करता, ऐसे ही जब करता था तो मिलता था, नहीं करूंगा तो नहीं मिलेगा, ये बात पक्का पता थी। जिंदगी भर करना पड़ेगा, ये भी पक्का पता था। और ऐसा भी लगता था कभी कभी कि यार जिंदगी भर यही करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। वो देखो ऊपर वाले ने फिर मुराद सुन ली। फिर मुझे टकराया कोई इंसान जिंदगी में, बोला भाई जब करते हो तो मिलता, नहीं करते हो नहीं मिलता है। लेकिन कोई ऐसा काम मिल जाए आपको, एक भाई ढंग से कर लो और जिंदगी भाई बल्ले बल्ले कैसा रहेगा। मैं को ऐसे कैसे हो सकता है, कई सालों से कर रहा हूं मैं इस काम को, ऐसा तो अभी तक नहीं हुआ। दोस्तों इस इंडस्ट्री का, नेटवर्क मार्केटिंग का कंसेप्ट को समझा, काम करना शुरू किया। फिर यहां पर भी वही थपेड़े पड़े जो पढ़ने चाहिए। भाई जो काम नहीं आता है तो उसमें पढ़ते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। हर काम में कोई बच्चा पैदा होते थोड़ी दौड़ना शुरू कर देता है ना? पहले रेंगता है, फिर कोशिश करता है, फिर गिरता है, फिर कोशिश, भैया फिर धीरे 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 करके 2 साल का, 3 साल का, 4, 5, वही बच्चा 20 साल की उम्र में फिर रिकॉर्ड तोड़ रहा था दुनिया के। अब वो 20 साल वाले काम बच्चा सोचे मैं 2-3 साल में कर दूं, हो जाएगा क्या? नहीं हो सकता, टाइम लगता है, वक्त। इस इंडस्ट्री में क्या टाइम है? इस इंडस्ट्री में ऐसे ही दोस्तों, अगर आपने दिल से, शिद्दत से, सिस्टम से, और अपने कामयाब गुरु को गुरु मान लिया, अगर इस बिजनेस में आपके पास कोई गुरु है और उसकी बातों को आपने 100% फॉलो कर लिया, उस ट्रस्ट के साथ, उस बिलीव के साथ, उस ईमानदारी के साथ में, साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर चमत्कार मैंने अपनी आंखों से देखे, चमत्कार होते हुए, अपनी जिंदगी में देखे चमत्कार होते हुए। एक ही कंडीशन थी, कुछ भी रहा, कोई भी हालात हुए, कैसे खराब हालत हो गए, बंदा टिका रहा, लगा रहा, टिका रहा, निखरता चला गया, निखरता चला गया, निखरता चला गया। जो दुनिया उसको हंसती थी, झाड़ती थी,
बोलते हम नहीं जुड़ेंगे तेरे साथ, तेरे तो मर जाएगा, तेरे बस का नहीं है, ये है वो, जो भी फालतू की बातें बकवास करते थे दुनिया, वही दांतों का तले उंगली करके, अरे भाई अरे कमाल होगी तो कर गया, इसका तो हो गया प्रोग्राम, है ना। तो ऐसे ही दोस्तों मेरे साथ भी हुआ, ऐसे मैंने अपनी आंखों के सामने अनगिनत लोगों को जिंदगी बदलते हुए देखा है। और आज आपके सामने ये इतिहास बता रहा पिछले 18 साल का लाइव, इस इंडस्ट्री का प्यार, इस इंडस्ट्री की पावर। एक आम इंसान आज आप देखते हैं इंडिया में टॉप 3 में, वर्ल्ड में टॉप 50 में, और आज लाखों लोगों को एजुकेट करना, ट्रेन करना, मोटिवेट करना। और आज हम सोशल मीडिया में घुस गए तो वहां से हम ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी हमने। भाई जहां हम डायरेक्ट मिलते हैं, डायरेक्ट लाइव हैं, जहां लाइव नहीं है तो वहां जाके आप सीखो समझो। और शानदार मंथली इनकम के साथ, शानदार ईयरली इनकम के साथ 52 इंटरनेशनल टूर, जिसमें से 47 कंट्री घूमने का मौका मिला। अभी लगभग 3-4 कंट्री के पैसे मिल गए हैं, और अभी एक कंट्री अभी दुबई का भी हो गया है, राइट। और बात करें लग्जरी लाइफस्टाइल, एक शानदार जिंदगी, बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। और आज मैं आपके बीच में हूं, इसकी वजह क्या है दोस्तों? ये डिजिटल टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से बात कर रहे हैं। समय के साथ जिसने अपने आप को बदला, उसकी जिंदगी बदली है। जैसे हर चीज बदल गई है दुनिया में, ऐसे पैसे कमाने के तरीके भी बदल गए हैं। अगर आप वही पुराने घिसे पीटे तरीके से पैसे कमाने की सोच रहे हो, मुंह की खानी पड़ सकती है। कुछ नया करना पड़ेगा, नया सोचना पड़ेगा, नए तरीके से बढ़ना पड़ेगा। और स्पेशली आज डिजिटल वर्ल्ड का जमाना है। इस जमाने में अगर आपने अपने आप को ढाल दिया तो बेड़ा पार हो सकता है। और स्पेशली इस काम को करना क्या है, इस काम को करना कैसे है, बताना कैसे है, बताने का काम हम लोग करते ही हैं इस सिस्टम के माध्यम से। बहुत सारी वीडियोस हमने यूट्यूब में डाल दी, आपको इजी है, एक वीडियो दे दो आदमी को। मैंने पिछले कल किसी को लगभग 50,000 का सामान दिया, 50,000 का, राइट। मैंने उससे ना मुलाकात की, सिर्फ मैंने बोला मेरा ये वीडियो, इस वीडियो को देख लो। उसने वो वीडियो देखा, उसने बोला मेरे को गोल्ड से ज्वाइन करा दो। आप ज्वाइन करा दिया आज। आप सोचिए क्या किया मैंने। मैं ना मिला, सिर्फ फोन पे बात की, और मैंने लिंक दे दिया, लिंक देख लो, समझ लो, फिर बात करते हैं। फिर उसके बाद क्लोजिंग की, ज्वाइनिंग आ गई। अब वो बोलता सर मैं ऐसे करूंगा, मैं भी आगे, अब मैं उसको सिखा दूंगा, महीना 2 महीने में इतना ट्रेंड हो जाएगा। बताओ जिंदगी भर लगे रहेंगे मुन्ना भाई? ऐसे हम लगे रहे मुन्ना भाई? तो आपको भी लगना पड़ेगा, आपकी टीम को भी लगना पड़ेगा। सबका बेड़ा पार तभी होना है जब वो लगेंगे। तो ये करना कैसे 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 करना है, ये सारी ट्रेनिंग, एजुकेशन, हर चीज हो रहा है दोस्तों 8 बजे शाम को हर रोज, और संडे को 11 बजे, राइट। और बहुत शानदार स्पिरिट के साथ काम कर रहे हैं कि जिंदगी बदलनी है। बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आइडेंटिटी सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड एंड सून। इसलिए दोस्तों मैं अपनी अतीत को नहीं भूलता हूं कि मैंने जहां से शुरुआत की थी ना, मेरी औकात क्या थी। और आज इस बिजनेस ने, इस इंडस्ट्री ने मेरी औकात कितने गुना, हजारों गुना कर दी। इसलिए मैं हमेशा थैंकफुल रहता हूँ ईश्वर का, थैंक्स टू गॉड। कुछ भी आया, कोई भी अप डाउन आया ना, तो मेरी परीक्षा के लिए आया। जब भी अप डाउन आया, आंधी आया, तूफान आया, पॉजिटिव नेगेटिविटी हुई, किस लिए हुई? क्योंकि हमारी परीक्षा चलती रही, और परीक्षा कभी खत्म नहीं होती है दोस्तों। आपने राजा हरिश्चंद्र की मूवी देख लेना तो आपको पता लग जाएगा। जब आगे बढ़े होगे ना जीवन में, कदम कदम पे परीक्षा होती है, कदम कदम पे आपको चेक किया जाता है आगे के लिए आप डिजर्व करते हो या वापिस जाना चाहिए आपको जहां से शुरू हुए थे। इसलिए ऑलवेज बी केयरफुल जिंदगी में। इस इंडस्ट्री में आप क्यों आए, याद रखिएगा। उस टाइम आपकी क्या स्थिति थी, याद रखना। मैंने हमेशा इस बात को याद रखा। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, 0/सन्नाटा, है ना, लाइफ हैंड टू माउथ। जो कमा रहे थे उतने खा रहे थे, कमा रहे थे खा रहे थे। अगर 1 महीना 2 महीना अगर किसी वजह से बीमार हो जाए, दुख तकलीफ हो जाए ना, तो परिवार सड़क में आ जाएगा। वो स्थिति थी। वाई? बिकॉज काम ही ऐसा कर रहे थे जीवन में। तो दोस्तों कहते ना, दिशा बदलोगे तो दशा बदलेगी। अगर डायरेक्शन चेंज करोगे तो जिंदगी बदल सकती है। और पहला निशानी पागलपन की यही होती है, फर्स्ट साइन ऑफ इनसैनिटी, कीप डूइंग सेम जॉब एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट। पागलपन की पहली निशानी है बार बार वही काम करना और सोचना कि जिंदगी बदल जाएगी। नहीं बदल सकती है। वही होगा आपसे पहले जिनके साथ हुआ, वही आपके साथ भी होगा। तो हमको ऐसा रास्ता पकड़ना है जिस रास्ते में लाइबिलिटी फ्री, रिस्क फ्री और टेंशन फ्री काम हो जाए। और इस बिजनेस का एक ही नाम है दोस्तों, इस बिजनेस में सिर्फ एजुकेशन काम करती है। एजुकेशन का मतलब ये होता है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि जो कामयाब लोग कर रहे हैं वही आपको करना है। और खास बात यह है, अगर आप अनपढ़ भी हो और भी अच्छा कर सकते हो। क्योंकि अनपढ़ लोगों के साथ एक और अच्छी बात होती है, वो फिर अपना दिमाग नहीं लगाते,
वो बोले भाई साहब अब तो आप जो बोलोगे वही करेंगे। क्यों? हमें ज्यादा ज्ञान नॉलेज तो है नहीं। और जो ज्यादा शाणे होते हैं उनको जितना मर्जी समझा दो, वो घूम फिर के क्या होते हैं, फिर कुछ ना कुछ अपनी गुण करेंगे और फिर बोलते हैं भाई साहब गड़बड़ हो गया। तो गड़बड़ तो होएगा ही, क्योंकि जो सिस्टम कहता है, सिस्टम जो सिस्टम कहता है, अगर आपने उसको फॉलो कर लिया, जिंदगी का बेड़ा पार। तो दोस्तों, वाई नेटवर्क मार्केटिंग, वाई यू, क्यों करना है आपको? आपका वाई क्या है? वाई यू स्टार्टेड दिस बिजनेस? आपने क्यों किया, क्यों करना चाहते हैं? आपको पैसे चाहिए, लेकिन क्यों चाहिए पैसे? पैसे चाहिए इज नॉट योर क्यों। पैसे चाहिए, ये क्यों कंप्लीट नहीं है। ये पैसे क्यों चाहिए? ये पैसे इसलिए चाहिए कि जो ये गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है, ये गुजारे वाले दिन खत्म हो जाएं। ऐसा है कि नहीं है? आज अगर 20-25 हजार रुपये आ रहे हैं और हमें लग रहा है यार 50,000 रुपये आते ना तो जिंदगी थोड़ी और बेटर होती, राइट? वो मिनिमम मिनिमम, मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको लाख 2 लाख 5 लाख, मैं बोलता हूँ आज की डेट में मिनिमम टू मिनिमम भी एक खर्चा है। दाल रोटी खाना पीना, बच्चे के लिए बड़ों का दुख सुख मिला के एक एक हैंडसम, हैंडसम नहीं बोलना चाहिए मेरे को, एक रीजनेबल इनकम चाहिए, सबको चाहिए, जिससे कि परिवार वालों को थोड़ा ठीक ठाक सुख सुविधा दे सके हम जीवन में, राइट? वो नहीं हो रहा है। उसके लिए क्या चाहिए? पैसे। कितने चाहिए? एक आदमी बोलता है, मैं कहा कितने चाहिए आपको सर, जिससे कि आपको लगता है ठीक ठाक हो जाएगा प्रोग्राम, अच्छा लगेगा? कहते सर 50,000 रुपये महीना आ जाए तो मेरा सही हो सकता है। ठीक है ना? मैं कहा अब ये जो कर रहे हो काम, इसमें कब तक आएंगे? कहते इसमें तो आधे भी नहीं आ रहे। मैं कहा आधे भी नहीं आ रहे ना सर, 50 चाहिए, कब आएंगे? कितने साल से लगे हो? कहते 5 साल हो गए सर। 5 साल में अभी आधा भी नहीं आया है। तो जो 50,000, जब तक पहुंचोगे 50,000 तब बोलोगे सर 1 लाख चाहिए। क्यों? महंगाई भी तो बढ़ रही है ना उस हिसाब से। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जो रिक्वायरमेंट है, हमारी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है जीवन की, अपने लिए अपने परिवार के लिए, वो बढ़ रही है महंगाई की वजह से, राइट? रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो मिनिमम अपने स्टैंडर्ड को, लाइफ के स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए हमें जो खर्चे चाहिए, उसके लिए ऑप्शन क्या है? आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास ज्यादा नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, क्या करेंगे? कुछ नहीं, फुल स्टॉप। ऐसे समय में इस इंडस्ट्री की पहचान होती है कि यस, इस इंडस्ट्री में करने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए एक से एक सीनियर लीडर बैठा है। और सीनियर तो छोड़ दीजिए, आज की डेट में एक से एक वीडियोस मिल जाएंगे आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे, जिसको सुन सुन के आपकी स्थिति वो बन सकती है, जैसे महाभारत में बोलते हैं ना, अभिमन्यु जो अपना एकलव्य था, एकलव्य की कहानी सुनी होगी आपने, जो एकलव्य ने सिर्फ द्रोणाचार्य का मूर्ति बना के काम चलाया था। उस टाइम तो कोई यूट्यूब चैनल नहीं था। आज यूट्यूब चैनल के माध्यम से बिना किसी गुरु के भी जिंदगी का बेड़ा पार हो सकता है। और बाई चांस आपकी जिंदगी में कोई गुरु हैं, फिर तो पूछो ही मत, राइट? सिखाने वाले यहाँ हैं, बताने वाले यहाँ हैं, समझाने वाले यहाँ हैं, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? तो दोस्तों, आपका वाई, जो आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, कितने टाइम में पूरा करना है, अगर आपका टारगेट नहीं बनाया, आपने उसका गोल नहीं बनाया, राइट? क्योंकि यहाँ पर कोई बॉस नहीं है आपका, यहाँ पे आपका बॉस आप ही हो। यहाँ कोई बोलेगा तो बुरा भी लगेगा आपको, बोलोगे मैं तो खुद का बॉस हूँ, तुम कौन होते हो बताने वाले, ये करो वो करो। तो यहाँ पे एक दिक्कत और भी है, कहीं ना कहीं आप लापरवाह हो सकते हो। क्यों? यहाँ कोई डांटने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, कोई मतलब बताने वाला इन द सेंस कोई पूछने वाला नहीं है क्यों नहीं काम कर रहे हो। अगर आपने एक बार बोल दिया ना अपने सीनियर को, भाई साहब मैं अपनी मर्जी से काम करूंगा, आपका सीनियर कुछ नहीं बोल सकता है। लेकिन अगर आपने यही अधिकार अपने सीनियर को दे दिया कि भाई साहब आप मेरे को पूछते रहना, आप मेरे को चेक करते रहना, मैं सही काम कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, जहां आपको कोई दिक्कत तकलीफ लगे ना, आप मेरे को सुधार लेना, मेरे को सही लाइन पे ले आना, गलती से कहीं मैं भटक ना जाऊं, राइट? आपने अपने अपलाइन का हाथ ना पकड़ के, आपने अपनी अपलाइन को क्या बोलना है, सर मेरा हाथ पकड़ के रखना। कल मैंने स्टोरी सुनाई थी ना आपको, नदी वाली कहानी याद होगी आपको, कि बच्ची ने एक पापा और उसकी बेटी नदी पार कर रहे थे, तो बेटी ने हाथ पकड़ा हुआ था, छोटी बेटी थी, तो उसको बात समझ आ गई पानी की धारा तेज है, कहीं बह ना जाऊं। तो उसने क्या बोला अपने पापा को कि पापा मैं आपको नहीं पकड़ूंगी, अब आप मेरे को पकड़ो। उन्होंने बोला क्यों, कोई दिक्कत थोड़ी है? नहीं कहते दिक्कत है, कहीं आगे दिक्कत तकलीफ आएगी ना, हो सकता है मेरे से हाथ छूट जाए, लेकिन जब आप पकड़ोगे ना पापा, तो कुछ भी होगा आप मेरा हाथ नहीं छूटने दोगे,
राइट। तो ये कहानी होती है अपनी अपलाइन के साथ रिश्तेदारी, सीनियर कामयाब लोगों के साथ में आपका कनेक्शन, लिंक, बॉन्ड कैसा है। हाथ देना है, हाथ पकड़ना नहीं है। क्यों? हाथ छूट गया, कहीं भी छूट सकता है हाथ। अगर आपने पकड़ दिया अपने हाथ अपलाइन के, ले दो, पकड़ो जी हाथ मेरा, छोड़ना मत सर, और मंजिल तक लेके चलना मेरे को होगा। इसके लिए सबमिशन, इसके लिए सेकंड वर्ड क्या है? सबमिशन। 100%, नॉट 99.9%, 100%। सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको 100% सबमिशन में रहना है। सिस्टम का मतलब क्या है? इस काम को करने के लिए, कामयाब होने के लिए जो सिस्टम कहता है। आपको सीनियर आपको ये बोल दे कि नदी में छलांग मारनी है, सिस्टम थोड़ी कह रहा है नदी में छलांग मारनी है। आप समझ के बात को। भाई ब्लाइंड फेथ का मतलब ये नहीं है कि ब्लाइंड फेथ आप हर जगह करोगे। वैसे भी जो जेन्युइन आदमी होगा, ढंग का आदमी होगा, वो कभी भी आपके साथ इस तरह के कोई व्यवहार नहीं करेगा। लॉन्ग टर्म में बिजनेस है। तो कहने का मतलब दोस्तों, व्हाई इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाई यू वांट टू स्टार्ट, व्हाट इज योर रीजन। आपके बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, आप उनको अच्छे स्कूल में डालना चाहते हो। पैसे आज की डेट में कितनी फीस है, कहां से लाएंगे? गुजारा नहीं हो रहा है, फीस कहां से भरेंगे? दिस इज द रीजन। बड़े हो गए हैं, हाई स्टडी के लिए डालना है, तब पैसे चाहिए। बेटियां हैं, उनकी शादी करानी है, बढ़िया शादी करानी है, पैसे चाहिए। बेटे के लिए पैसे चाहिए, बेटी के लिए पैसे चाहिए, खुद के चाहिए, वाइफ के लिए, हस्बैंड के लिए, अपने घर के लिए, अपने लाइफ से। किसको नहीं चाहिए पैसे? बट पैसे क्यों चाहिए? द मोस्ट इंपोर्टेंट द रीजन व्हाई मेंशन। सिर्फ गाड़ी लेनी है मुझे, घर बनाना है मुझे, ओनली 2 रीजन नहीं है, बहुत छोटे छोटे इमोशनल रीजन। मेरे पापा नौकरी करते हैं, मैं चाहता हूं मेरे पापा रिटायर हो जाएं। मेरी मम्मी नौकरी करती है, वो रिटायर हो जाएं। मेरी वाइफ नौकरी करती है, वो रिटायर हो जाए। मेरा हस्बैंड नौकरी करते हैं, वो रिटायर हो जाए। आप समझ गए? तो दीज आर इमोशनल अटैचमेंट। और ब्यूटी देखिए इस इंडस्ट्री की, इस इंडस्ट्री में ऐसे लोग, ऊपर वाले लोग कोशिश करते हैं आपको ऊपर की तरफ ले जाने की, आगे बढ़ने की, राइट। जबकि नॉर्मली और कंपटीशन में क्या होता है, आप देख सकते हैं, एक दूसरे की खींचातानी होती है कि मेरे को ऊपर जाना है, मेरे को ऊपर जाना है। किसी ना किसी का काम होना है, तभी किसी का होना है। समझ गए होंगे आप, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। सच बात यही है कि आप नॉर्मल लाइफ में कंपटीशन है, क्योंकि हर आदमी को आगे जाना है। जगह एक लिमिटेड है, जगह एक है, कंपटीशन वाली दुनिया भर के लोग बैठे हुए, क्या किया जाए, राइट। तो दोस्तों, वाई, फाइंड योर वाई एंड यू विल नेवर फेल इन लाइफ। जिंदगी में आप कभी फेल नहीं हो सकते। इतिहास में सिर्फ वही लोग फेल होते हैं दोस्तों, इस इंडस्ट्री में सिर्फ वही लोग फेल होते हैं जिनका वाई नहीं होता है स्ट्रांग। नोट कर लेना, आपका वाई है, क्यों आए हो इस इंडस्ट्री में। अभी मैं बताऊंगा आपको, अभी आप अपने आप को पहचान भी लेंगे। अभी मैंने आपके लिए डाटा तैयार किया है। वाई, फाइंडिंग योर वाई इज सो इंपॉर्टेंट बिकॉज व्हाट मोटिवेट्स यू। यही तो आपको मोटिवेट करता है, यही तो एक कारण होता है, यही तो एक रीजन होता है जो आपको वाई। व्हाट इज योर वाई? व्हेन यू नो व्हाई यू डू व्हाट यू डू, इवन द टफेस्ट डेज बिकम्स इजियर। कितने ही दिक्कत वाले टाइम हो जीवन में, कैसी कठिनाई हो, कैसा भी संघर्ष हो, स्ट्रगल हो, इंसान झेल लेता है। जब उसका वाई क्लियर होता है ना, तो कितना ही मुश्किलात हो, उस माँ की तरह होता है जिसके पेट में बेबी होता है ना, जब हर रोज कोई ना कोई तकलीफ होती है उस माँ को, वो हर तकलीफ को सहन करती है, क्योंकि उसका वाई क्लियर होता है कि 9-10 महीने बाद मेरे हाथ में मेरा एक बेबी होगा। इसलिए वो कभी कंप्लेंट नहीं करती है, वो टेंशन नहीं लेती है। उसको पता है दिस इज अ प्रोसेस, इस प्रोसेस से मुझे गुजरना पड़ेगा। पूरी दुनिया में जितनी भी बहन बेटियां हैं वो इस दौर से गुजरी हैं, तभी वो माँ बनी है। सेम चीज है, आप जीवन में अगर आपका वाई स्ट्रांग है, कितना ही टफेस्ट डेज हो, कितना ही बुरे दिन हो, कैसे ही चैलेंज आ जाए जीवन में, आप अपने आप को हिलाएंगे नहीं। द 2 मोस्ट इंपोर्टेंट डेज इन योर लाइफ, 2 इंपोर्टेंट दिन होते हैं जिंदगी में, कहते हैं पहला तो वो दिन होता है जब हम पैदा होते हैं इस दुनिया में, राइट। एंड सेकंड इज द वाई, जब आपको जिंदगी में क्या करना है, क्यों करना है, ये पर्पस क्लियर हो जाता है, तो आप सोच लिए कि काम पूरा हो गया। पहला दिन तो आपके हाथ में नहीं है, दूसरा रीजन आपके हाथ में। और कहते हैं ना, गरीब आप कहीं भी किसी भी घर में पैदा हो जाएं, अगर आप गरीब घर में पैदा हो जाते हो, इसमें आपका कसूर नहीं है, लेकिन गरीब मरोगे, इसमें 100% कसूर आपका ही है, किसी और का नहीं है, राइट। तो कहने का मतलब ये दोस्तों, अब ये कुछ ऐसे जगह हैं। पर्पस कैसे डिफाइन होता है? पर्पस
पर्पज एक चीज नहीं होती है दोस्तों। पर्पज में है पैशन है, मिशन है और प्रोफेशन है, इसका एक कॉम्बिनेशन है। जब पैशन है और मिशन है ना, तो आपको प्यार आएगा और आपको ऐसा लगेगा यस। और दोस्तों मिशन क्या होना चाहिए? जो लोगों के लिए, दूसरों के लिए। इस बिजनेस की ब्यूटी, हम अपनी टीम के लिए कुछ करते हैं, हमारा काम होता है कर भला हो भला, हेल्प अदर्स टू हेल्प देमसेल्फ, राइट? तो वी बिल्ड पीपल, ना, इफ यू बिल्ड बिजनेस it is better if you build people, later people build business. So we don't build business, we build people and people build business. That is the philosophy of network marketing industry. This is the philosophy of unique product based company. क्योंकि ये जो इंडस्ट्री चल रही है पूरी दुनिया में, इस इंडस्ट्री का बेस यही है। और जो प्रोफेशन है, जब आपका जो प्रोफेशन है वही आपका जब पैशन बन जाता है ना, तो फिर आपको काम नहीं लगता है। देन यू एंजॉय द वर्क, आपको मजा आ रहा होता है, काम हो रहा है, पर्पज है। जिस तरह के इंसान आप बनना चाहते थे, इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, किसी की कोई दबाव ना हो, मैं अपनी मर्जी से काम करूं, ज्यादा से ज्यादा काम करूंगा तो ज्यादा से ज्यादा फायदा भी मेरे को मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा करूंगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे को जय जयकार करेंगे, राइट? इज्जत देंगे, मान सम्मान देंगे, रिकॉग्निशन मिलेगा। दैट इज द पावर, दैट इज द पावर ऑफ योर पर्पज, दैट इज द पावर ऑफ मिशन। तो ये जो मिशन है, लोगों को हेल्थ देना, लोगों को वेल्थ कमाने का मौका और साथ में अपनी पर्सनालिटी को बेटर करने का मौका, दिस इज द अल्टीमेट पर्पज ऑफ आवर लाइफ। तो जो आप चाहते हैं, थिंग्स यू लाइक टू डू, योर स्ट्रेंथ एंड व्हाट द वर्ल्ड नीड, दुनिया को क्या चाहिए, इन सब का जो कॉम्बिनेशन बताया गया कि वो क्या है, वही आपका पर्पज है। तो दोस्तों, आप कहते ना, व्हाट वुड यू डू इफ यू वर नॉट अफ्रेड? अगर आपको डर ना लगे, एक ही काम है, डरना नहीं है। क्योंकि डर के आगे जीत है। लोग ज्यादातर फेल क्यों होते हैं? वो डरते हैं, किसी को बताएंगे मना ना कर दे, किसी को बताएंगे कोई रिजेक्ट ना कर दे, और सामने वाला मना कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, कोई कुछ पता नहीं क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। इस तरह की बीमारी से जब ग्रस्त हो जाते हो आप, मेरे परिवार वाले क्या बोलेंगे, घर वाले क्या बोलेंगे, बाहर वाले, रिश्तेदार, आप उसको ये मत सोचो अभी क्या बोलेंगे। आप याद रखिए, जब आप कामयाब होंगे ना, तब लोग क्या बोलेंगे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी क्या बोलेंगे इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि दुनिया में लोगों का राय बदलते समय नहीं लगता है। आज जो आपको मजाक उड़ा रहे होंगे, जो आपके लिए भला बुरा कह रहे होंगे, जब आप कामयाब हो जाएंगे वही सलूट मार रहे होंगे, नमस्ते कर रहे होंगे आपको। इसलिए अभी ना घबराएं कि अभी क्या बोल रहे लोग। ये याद रखना है हमको, हम जिस काम को कर रहे हैं, जिस पर्पज के लिए कर रहे हैं, जिस टारगेट के लिए कर रहे हैं, जिस गोल के लिए कर रहे हैं, जब वो कंप्लीट मिशन कंप्लीट होगा ना आपका, और फिर देखना क्या होता है। तो इसीलिए कभी कभी कुछ समय तक कहते हैं ना, सफर करना पड़ता है अगर पूरी जिंदगी मौज लेनी है। तो आपको विश्वास करना है कि आप कर सकते हैं। और अगर आपको विश्वास हो गया ना कि जब दुनिया भर में करोड़ों लोग कर सकते हैं, हर तरीके के लोग कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हो। उसी से ही कॉन्फिडेंस आता है। और आपकी और आपकी कहते हैं ना, जो आपके और आपके सपनों के बीच की जो दूरी है, उस दूरी का नाम है एक्शन। ईच डे, एवरी डे, एक्शन 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 एक्शन। और कब तक करना है? जब तक आप कामयाब नहीं हो सकते, कामयाब नहीं हो जाते हैं। और अपने शब्दों को चेंज करना है। इफ ओनली विद आई विल, राइट? आपने हमेशा अपने यूज करना, आई कैन, आई विल, आई कैन, आई विल, इफ अदर्स कैन, आई कैन, इफ अदर्स विल, आई विल, राइट? इफ अदर कैन डू, आई कैन डू। तो आई कैन, आई विल, मैं करूंगा, मैं कर सकता हूं। जब ये आप बोलते हो वर्ड अपने मुंह से कि जब दुनिया कर रही है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो इसलिए दोस्तों, जो सपने हैं, जो आपके कारण हैं, वाई जो है, वो वाई क्या हो सकते हैं? आपकी ख्वाहिशें, कारण, आपकी जरूरतें। अभी आपकी जरूरतें भी हो सकती है वाई, और आने वाले टाइम में जब जरूरतें पूरी हो जाती है ना, फिर वो ख्वाहिशों में बदल जाते हैं। जो ख्वाहिशें हैं वो बड़े सपनों में बदल जाती हैं, राइट? तो लेकिन उसके लिए करना क्या है? अ ड्रीम रिटन डाउन विद अ डेट बिकम्स अ गोल। आप कब तक किसी चीज को पाना चाहते हैं, राइट? अब आप किसी क्लास में पढ़ रहे हैं, अगर आप 10वीं में हैं तो 10वीं का 1 साल बाद एग्जाम होना है, 1 साल का कोर्स है, तो 1 साल का टारगेट है। 11वीं का 1 साल है, 12वीं का, तो जब पता है 1 साल का टारगेट है, उस 1 साल में पढ़ाई कर लो, बढ़िया नंबर से पास हो जाओ, नो प्रॉब्लम, राइट? तो कहने का मतलब इट इज फिक्स, 1 साल में करना है। सेम यहाँ पे आप टारगेट नहीं है इस लेवल तक, 6 स्टार में को इतने दिन में बनना है, 7 स्टार इतने दिन में बनना है, 8 स्टार इतना बनना है।
मेरे को 20,000 रुपए की इनकम इतने दिन में कमानी है, मुझे 50,000 रुपए की इनकम इतने दिन में कमानी है, 1 लाख की इनकम इतने दिन में कमानी है, 2 लाख 5 लाख के लिए मुझे इस तरीके से आगे बढ़ना है, राइट। दोज आर योर वाई। जब हर आदमी अपने वाई के साथ जुड़ जाता है दोस्तों, वहां पे चमत्कार होता है, वहां पे जादू होता है। क्यों? एवरीबडी इज कनेक्टेड विद देयर वाई। तो जो गोल है, जो टारगेट है, अगर आपके सामने है तो आपको प्रॉब्लम नजर नहीं आएगी। और जो प्रॉब्लम की तरफ ध्यान देते हैं वो अपनी गोल की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, वो प्रॉब्लम की तरफ ध्यान देते हैं, उनको कभी गोल अचीव नहीं होते हैं। एक ही जगह आपका फोकस हो सकता है, आइदर ऑन योर गोल्स और ऑन योर प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम को ध्यान रखोगे तो गोल नजर नहीं आएंगे, गोल पे ध्यान दोगे तो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं नजर आने वाली। और ये कब पॉसिबल होगा? जब आप प्लानिंग करोगे। अ प्लान बैक्ड बाय एक्शन मेक्स योर ड्रीम्स रियलिटी। अगर आपने प्लानिंग की नहीं है, गोल सेट कर दिया, गोल सेट करने से पूरा नहीं होगा, उस गोल को, उस टारगेट को पूरा करना है तो हर रोज क्या करना है, हफ्ते में क्या करना है, आपने क्या करना है, आपकी टीम के साथ क्या करना है, कौन एक्टिव लीडर है जिनके साथ आपको काम करना है, कौन एक्टिव नहीं है, कौन नेगेटिव लोग हैं, कौन पॉजिटिव लोग हैं, आपको खुद पता होना चाहिए, राइट। तो दैट इज कॉल्ड, दैट इज द पावर ऑफ योर व्हाई। क्यों करना है? एवरीबडी हैज देयर ओन माउंट एवरेस्ट। हमारी जिंदगी में, हम सबकी जिंदगी में माउंट एवरेस्ट है, राइट। वी वर पुट ऑन दिस अर्थ टू क्लाइम, और हमें चढ़ना है। किसी का माउंट एवरेस्ट है 50,000 रुपये महीना कमाना है, राइट। माउंट एवरेस्ट पूरा हो गया, लाख रुपए का टारगेट है, या छोटे छोटे कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ ख्वाहिशें हैं, कुछ जरूरतें हैं, उनको पूरा करना ही आपके लिए हो सकता है माउंट एवरेस्ट के बराबर हो। और एक बार माउंट एवरेस्ट क्रॉस हो गया ना, तो फिर आप उस लड़की की तरह, जिनका आप जानते हैं, अरुणिमा सिन्हा, जो एक टांग से, राइट, उनके एक टांग जो है हैंडीकैप हो गई एक्सीडेंटली, तो एक टांग से उन्होंने सिर्फ एवरेस्ट नहीं चढ़ी है, वो दुनिया के 7 पीक उन्होंने क्लाइंब कर दिए हैं, इतिहास रचा है। क्यों? अरे एक बारी एक तो कर ले क्रॉस, फिर तो सब हो जाएंगे, राइट। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है जब काम करना शुरू करते हो। एक आदमी जुड़ता है, फिर 2 जुड़ता है, फिर 3, धीरे 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 टीम बननी शुरू होती है। फिर कोई काम कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, कोई ज्यादा कर रहा है, कोई कम कर रहा है। धीरे धीरे आपको मौसम समझ आता है, माहौल समझ आता है, दुनियादारी समझ आती है कि जिंदगी में कोई भी काम, धंधा, बिजनेस, नौकरी, कुछ भी कर लो, हर जगह पर कुछ माहौल ऐसा ही होता है। और जिसने इस रियलिटी को समझ लिया जीवन के, उसने आगे जाना ही जाना है, उसने अपने एवरेज पे चढ़ना ही चढ़ना है। तो दोस्तों, सेटिंग गोल, सेटिंग योर टारगेट, सेटिंग योर व्हाई इज द फर्स्ट स्टेप इन टर्निंग द इनविजिबल इनटू विजिबल। जब आप ये सब चीजें सेटिंग करते हो, जब टारगेट बनाते हो, उस गोल को, उस ख्वाहिश को लिख देते हो, पूरा करने के लिए सोचते हो, विजुलाइज करते हो, फील करते हो, फिर उसके लिए एक्शन लेने की प्लानिंग करते हो, अपने लीडर के साथ बात करते हो, अपनी अपलाइन के साथ, कामयाब लीडर के साथ बातें करते रहते हो, उनसे डिस्कस करते रहते हो आइडियाज। क्या होता है? वही चीज जो असंभव थी ना, वो आपको संभव दिखती हुई नजर आएगी कि हो जाएगा, कर लेंगे। आपको मैंने क्यों बताई अपनी कहानी? मैंने 1200 की नौकरी थी, मैं डोर टू डोर माल बेचा करता था। क्यों? ताकि आपको ये पता चले, मैं कोई आसमान से टपका नहीं हूं इधर आके, मैंने आपकी तरह काम किया है। और मैं भी आज आपके पास इतने शानदार रिजल्ट है। हम जैसे ना जाने कितने लीडर ऐसे हैं हिंदुस्तान में जो आपको एजुकेट ट्रेंड मोटिवेट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम उनमें से हैं जिन्होंने, कहते हैं ना, ठोकरें खाई सीखा, ठोकरें खाई सीखा, और उसकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुंचे। तो नाउ द रोड इज स्मूथ फॉर यू। अब आपके बीच में एक चैलेंज आएगा, बट आई डोंट हैव एनफ टाइम। मेरे पास एनफ टाइम नहीं है सर। ये देखिए, एक हफ्ते में क्या होता है, 168 घंटे होते हैं। तो हिसाब लगा लीजिएगा बैठ के घर में, जब बैठे हैं आप इस टाइम, 168 घंटों में क्या स्थिति होती है कि 56 घंटे के आसपास हम एक हफ्ते में सो जाते हैं, राइट। 35 घंटे का जो टाइमिंग है वो ईटिंग, शावरिंग एंड ड्राइविंग एक्सेट्रा, और 40 घंटे के आसपास हम काम भी करते हैं, है ना, एक हफ्ते में। अब बात आती है दोस्तों, 37 घंटे के आसपास ऐसे हैं ये, जिस जो एनफ है, काफी है टू परस्यू योर ड्रीम्स। जो ड्रीम्स है ना, जो उस नौकरी से पूरे नहीं होने वाले, उस जगह से पूरे नहीं होने वाले जिस जगह आपने साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल लगा दिए, और आज भी पता चला पैसे भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, इस दौर से गुजर रहे हैं। और कईयों को तो काम धंधा, नौकरी खत्म होगी पिछले कोरोना काल में, इस अनफॉर्चुनेटली। तो सोचिए, क्यों नहीं है टाइम? टाइम तो तब भी, अगर आप इसको पार्ट टाइम भी करोगे तब भी टाइम है, अब फुल टाइम करोगे तो फिर तो ये 48 घंटे और जोड़ दीजिए अपनी जिंदगी के। क्या हो सकता है? कितना बड़ा चमत्कार हो सकता है या नहीं हो सकता? अपने आप से पूछिएगा। बट क्या होगा ये चमत्कार? क्यों होगा?
जब 24 घंटे दिमाग में क्लियर होगा ये वाई है जी मेरे, दीवार पे लिख दीजिए क्यों करना है, घर में लिख दीजिए, पोस्टर छाप दीजिए, रिटर्न कर दीजिए, रिटर्न गोल, रिटर्न टारगेट करने हैं, उसके लिए हर रोज मुझे क्या काम करना है वो लिख दीजिए, एक्शन प्लान, क्योंकि विदाउट एक्शन प्लान जो है वो रियलिटी में नहीं होगा। तो हमको अपने सीनियर से, कामयाब लीडरों से वो एक्शन प्लान लेना है। अब आप देखिए, ये थोड़ा सा आपका आईना है, अपना आईना। आपको बताना चाहूंगा व्हाई डू पीपल ज्वाइन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, मल्टी लेवल कंपनीज बोलते हैं इसको, मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज। ये सर्वे बता रहा है पूरी दुनिया में 51% लोग जब जुड़ते हैं उनका कारण होता है सप्लीमेंट इनकम। जो काम कर रहे हो तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा इनकम आ जाए, इस पर्पज से जुड़ते हैं। ठीक है जी। और दूसरी बात आती है 34% लोग इसलिए जुड़ते हैं, 34% लोग, 100 में से 34 लोग ऐसे हैं जो फुल टाइम इनकम कमाने के लिए भागते हैं, फुल टाइम चाहिए भाई सब। लेकिन 51% लोग क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, काम धंधा बिजनेस नौकरी, उसके साथ साथ इसको करते हैं। 9% लोग सिर्फ प्रोडक्ट के लिए कि चलो मेरे को प्रोडक्ट का डिस्काउंट मिल जाएगा, मैं ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम बन गई या बन गया तो मेरे को ना थोड़ा सस्ता पड़ेगा खाने पीने के लिए, है ना। क्यों, उनका रीजन नहीं है, वाई नहीं है, ड्रीम नहीं है, ठीक है, या वो ऐसे माहौल में पैदा ही नहीं हुए, रहे ही नहीं, या हो सकता है उनका माइंडसेट है किसका क्या कर सकते हो आप जबरदस्ती। 6% टू मीट न्यू पीपल, और 6% लोगों को अच्छा क्या लगता है, इस बिजनेस की ब्यूटी है, ज्यादा लोगों से मिलो, ज्यादा लोगों से मिलो, ज्यादा लोगों से मिलो, नए लोगों से मिलो, नए लोगों से मिलो, नए लोगों से मिलो। और लोग कितने हैं फिलहाल, 135 करोड़। सोचिए आप, 135 करोड़ लोगों से नहीं मिल सकता। आप हिसाब लगा लेना घर में बैठ के, अगर आप हर रोज 10 आदमी से भी मिलते हो, अगले 20 साल में कितने लोगों से मिल सकते हो, आप हिसाब लगा लेना, या अपनी जिंदगी का हिसाब लगा लेना। अरे मिल ही नहीं सकते हमने बहुत कम लोगों से मिलना है। और इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए कुछ लोग चाहिए, आपको कुछ चाहिए, जो आपके साथ जुड़ेंगे उनको भी कुछ चाहिए, सबको कुछ चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। कुछ में ही चमत्कार है, और ज्यादा जुड़ गए तो समझ लो सुपर से भी ऊपर। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस इंडस्ट्री। अब आप बताएं, आज इकोनॉमी में कहते हैं 8% से ज्यादा की अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो चल रहा है ना। तो ये ऑफर कर रहा है एक सेफ्टी नेट, ठीक है, जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, जो अपने लिए काम करना चाहते हैं, अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, इवन फाइनेंशियल फ्रीडम भी लेना चाहते हैं, सपनों को पूरा करना चाहते हैं, उनके लिए। तो ये जो चीजें हैं, अब आप देखिए आप किस स्टेटस में हैं फिलहाल। अगर आप भी लाइफ में अपने सपने पूरे करना चाहते हैं तो दोस्तों अपने आप को उस कैटेगरी में डालना पड़ेगा, राइट। तो ये साइकिल है डुप्लीकेशन का, ये जो बिजनेस है, अगर आप इसमें कामयाब होना चाहते हैं, इस बिजनेस में डुप्लीकेशन होता है। आपको क्या करना है, वही आपकी टीम को करना है। स्टार्ट योर बिजनेस, नंबर 1। नंबर 2, आपने बिजनेस शुरू कर दिया, अब आपको समझाना नहीं आता है, आपको क्या करना है, आपको प्रोग्राम में लाना है। या तो मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँगा, हमारा सिस्टम दे रहा होगा, या फिर कोई ना कोई आपका सीनियर लीडर प्रेजेंटेशन दे रहा होगा, वो समझाएंगे, बताएंगे, इस बिजनेस को इंट्रोड्यूस करेंगे, स्टेप नंबर 3, राइट। और फिर डिटरमाइन इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट जनरेट करेंगे, उसको समझाएंगे, बताएंगे, महसूस कराएंगे क्यों जरूरी है। और जब वो डिसीजन लेगा, 5th स्टेप है जो पॉजिटिव डिसीजन आता है दोस्तों, फिर वो क्या करता है, वो आपके साथ शुरू करता है। ठीक है, क्या किया, समझाया किसी ने, बताया किसी ने, ज्वाइनिंग किया, पैसे आपको आएंगे कि नहीं आएंगे। ऐसा ही नीचे अगर टीम में डुप्लीकेट होता चला गया, आप हर रोज शाम को 8 बजे यहाँ पे ले आते हो, संडे को 11 बजे आप ले आते हो, और बाकी आप दिन भर में आपके लीडरों की बहुत मीटिंग्स होती हैं, आप उसमें अपने गेस्ट को लेके आइए ना। स्टार्ट बिजनेस विद इनवाइटिंग पीपल। आपने क्या करना है, नए लोगों को बुलाना है, दिखाना है, समझाना नहीं है। क्यों, अभी नए हो, आपको पता ही नहीं है करना क्या है, कैसे करना है। समझाने वाला कोई और है, बताने वाला कुछ और है, पैसे कमाने की नहीं। मतलब मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मतलब पैसे कमाने में इंटरेस्ट नहीं है, वाह क्या बात है ना। तो पूछता ना कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को पैसे कमाने में इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, पैसे में तो है, तो फिर पैसे को पत्ते में थोड़ी लगे हुए, पेड़ में थोड़ी लगे हुए, पैसे तोड़ के लाने पड़ेंगे, काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जहाँ नौकरी करते हैं हम लोग, क्या वहां मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वहां तकलीफ नहीं होती है, वहां दिक्कत नहीं है, वहां शिकायत नहीं है। दिन भर गाली मारते रहते हैं, दिन भर हम लगे रहते हैं बुराइयां करने में, मेरा बॉस ऐसा, मेरे को तनख्वाह नहीं देता, काम ज्यादा कराता है, ये है वो है।
भाई वहां कंप्लेंट नहीं है, वहां दिक्कत नहीं है, वहां तकलीफ नहीं है, बहुत कुछ है जी, बहुत कुछ। लेकिन क्या है, क्योंकि हमारा जो रीजन है ना, वॉइस स्ट्रांग नहीं है। मेरा वॉइस स्ट्रांग था, मैं हिमाचल से आया था, मैंने बोला 1200-1500-1800 रुपए तो हम हिमाचल में मजदूर को दे देते हैं घरों में, राइट, खेती बाड़ी में जब जरूरत पड़ती है। मेरी तो हालत मजदूर वाली हो गई पढ़ाई लिखाई करने के बाद। मैंने बोला अब कोई बात नहीं बेटा, अब मजबूरी में कुछ दिन तो टिकना पड़ेगा ना विकेट पे, रन बाद में बनेंगे। वही हुआ, क्रीज पे डटे रहे। जब थोड़ा सा पता लग गया पिच कैसी है, फिर दे दनादन, चौके छक्के, सिंगल डबल, सेंचुरी, डबल सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी, सेंचुरी के ऊपर सेंचुरियां। दोस्तों जिंदगी भी क्रिकेट का ही खेल है। बॉलें आएंगी नेगेटिव लोगों की, बॉलें, कोई बाउंसर मारेगा, कोई शॉर्ट पिच मारेगा, कभी बॉल हेलमेट पे भी लगेगी, मन भी करेगा कहीं मर ना जाऊं, है ना। भाई साहब घबराना नहीं है, जब खेलना है ना तो फिर डरना नहीं है। और डर के कोई जीता नहीं आज तक, ना डर के खेला है। तो खेलो। तो देर आर ऑलरेडी मिलियंस ऑफ पीपल, पूरी दुनिया में मिलियंस एंड मिलियंस लोग इस इंडस्ट्री में लगे हुए हैं, जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। आप अकेले नहीं हो, आप नहीं थे तो भी ये इंडस्ट्री चल रही थी। टियाज इंटरनेशनल आपके बिना चल रही थी, आप नहीं होंगे ना तब भी ये इंडस्ट्री चलेगी नहीं, दौड़ेगी। इसलिए अपने गलतफहमी में ना रहें कि हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, मेरे सीनियर का वो किसी और को जोड़ देगा, किसी और को जोड़ देगा, तब क्या कर लोगे। देखिए अपलाइन नहीं बदल सकते हो आप, हाँ डाउनलाइन को बदला जा सकता, डाउनलाइन काम नहीं कर रहा कोई बात नहीं, किसी और को जोड़ लो। वो नखरे मार रहा तो किसी और को जोड़ लो, नो प्रॉब्लम। तो इसलिए अपलाइन की इज्जत करें, जिसने ज्वाइनिंग कराया उसको तो मरते दम तक। अब बच्चों को और बता देना, इन्होंने फंसाया था जिससे जिंदगी बदली, है ना। तो ऐसे एग्जाम्पल देने बड़े जरूरी है, तभी बच्चों को समझ आएगा। और भगवान करे ऐसे स्ट्रक्चर आपका बने, और फिर बल्ले बल्ले, बट उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों आपको, राइट। तो आपको अपनी टीम को, अपनी डाउनलाइन जिनको बोलते हैं हम, उनको अटेंड कराइए। मीटिंग होती है, सेमिनार होता है, ट्रेनिंग होती है, उन सबको अटेंड कराइए, वो आपका काम है। प्रमोशन करना आपका काम है। टूल क्या है, व्हीकल क्या है, व्हीकल जिसको तो पहला है व्हीकल, व्हीकल है टियांस। भाई हवाई जहाज क्या है, टियांस, जिससे उड़ान भरोगे आप दुनिया में जिंदगी के सपने पूरे करने के लिए, वो क्या है, टियांस। लेकिन जो हवाई जहाज है ना, उसमें भी इंजन होना चाहिए, इंजन को चलाने के लिए पायलट चाहिए, ठीक है ना। वो पायलट कौन होते हैं, जो हवाई जहाज उड़ा रहे हैं, सक्सेसफुल लीडर। उन्होंने कोई सिस्टम बना रखा है, उस सिस्टम को सीखना है। और इसके बाद में प्रमोशन कौन करेगा, जिसने कामयाब होना है वो प्रमोशन करेगा। तो व्हीकल है, सिस्टम है और प्रमोशन है। अगर ये तीन चीजें हैं जिंदगी का बेड़ा पार है। शाम की मीटिंग को प्रमोट करना, दिन की मीटिंग को प्रमोट करना, अपने लीडर की मीटिंग को प्रमोट करना, ये आपका काम है। आपको आता है नहीं, प्रमोट कर नहीं रहे हो, तो भगवान खुद तो आएंगे नहीं। तो या तो आता है तो खुद करना शुरू कर दो, नहीं आता तो जो कर रहा है ना उनको फॉलो कर लो। जब आपको आ जाएगा तो अपना करना शुरू कर देना, नो प्रॉब्लम। बट डुप्लीकेशन सही तरीके से होना बहुत जरूरी है। तो बहुत, इस बिजनेस की ब्यूटी क्या है दोस्तों, इस बिजनेस में आने के बाद, इस इंडस्ट्री में आने के बाद में, द एबिलिटी टू कंट्रोल योर लाइफ। आप अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को कंट्रोल कर सकते हैं। कोई भी किसी का गुलाम नहीं बनना चाहता है दुनिया में। अगर आप गहराई में किसी के बोलो ना, भाई साहब दिल पे हाथ रख के बता दे भाई, है ना, क्या आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल खुद जीना चाहते हो अपने हिसाब से, या आप दिल करता है कि आपका बॉस ही आपकी जिंदगी चलाए, या आपका कोई और बंदा चलाए आपकी जिंदगी की डोर को, और खींचे और ताने, खींचा तानी कोई और करे आपकी जिंदगी में। आप चाहते हैं ऐसा? अगर नहीं चाहते हैं ना, तो फिर कौन करेगा इस काम को। तो चाहे आप अकेले हैं या मिलकर हैं, हम सब लोग की बात है, हम सब लोगों को फ्रीडम चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए। जो भी जिंदगी में कमियां हैं ना, हम चाहते हैं कमियां ना रहे जीवन में, है ना। हेल्थ अच्छी हो जाए, वेल्थ अच्छा हो जाए, फाइनेंशियली अच्छे हो जाएं, मेंटली अच्छे हो जाएं, इमोशनली अच्छे हो जाएं। आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा हार्ट अटैक मंडे की सुबह होती है, चेक कर लेना डाटा। क्यों होती है? स्ट्रेस इतना ज्यादा है, जहां आदमी को जाना नहीं था ना, मंडे को फिर उठता है, मतलब फिर वहीं जाना पड़ेगा। समझ रहे हो इमोशनली आदमी कितना, क्या हालात होते हैं उसकी बॉडी के और इमोशन के, कनेक्शन कितना गड़बड़ चल रहा होता है, अटैक आ जाता है। तो दोस्तों स्पिरिचुअली मौज लेनी है, कि स्पिरिचुअली अपने हिसाब से जिंदगी जीनी है। हाउ पॉसिबल?
है ना, 4 धाम की यात्रा नहीं, पूरी दुनिया घूमना चाहते हो, सारी धाम की यात्राएं करना चाहते हो दुनिया भर की, एक से एक जगह जाना चाहते, टाइम चाहिए, पैसे चाहिए, कहाँ से आएगा? जिस काम को कर रहे हो उसका नहीं आएगा ना, इसीलिए करना है। और कहते हैं ना, वही वाली बात है, जिस काम को आप कर रहे हो उस काम से अगर रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं तो आप भाई सच्चाई का सामना करिए, सच का सामना, राइट, सच का सामना करना पड़ेगा, रास्ता ढूंढना पड़ेगा, डायरेक्शन ढूंढनी पड़ेगी, जिससे कि जिंदगी में वो लाइफस्टाइल मिले जिसकी हम ख्वाहिश करते हैं। उसके लिए आपको रास्ता बदलना पड़ेगा, और अपने हिसाब से जिंदगी जीना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, डिसीजन लेना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। और जब आपने डिसीजन ले लिया है तो फिर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि विश्वास तो नंबर 1 चीज है। अगर विश्वास हो गया बेड़ा पार है। जो डाउट है ना, डाउट का इलाज तो सुना था हकीम लुकमान के पास भी नहीं था, जिनके पास हर चीज का इलाज था, राइट। सोचिए आप, तो जो डाउट करते हैं, शंका वाले लोग ना, कामयाब नहीं। सिस्टम पे, व्हीकल है, पहला क्या है, टूल है, व्हीकल, सिस्टम, और जो प्रमोशन वाली बातें की, ये 3 चीजों का ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन है। जिस लीडर ने इसको सीख लिया, खुद भी करता हो, जो उसकी टीम करती है ना, बेड़ा पार। जो है अवेलेबल रिसोर्स, उसमें जिसको काम करना आ गया, उसका बेड़ा पार। जो कमियां देखता रहा, ये होता तो मैं करता, वो होता तो मैं करता, ये होता, वो कभी नहीं आने वाला दिन। ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, राइट। क्यों? क्योंकि भाई साहब परफेक्ट तो आज तक कुछ हुआ ही नहीं। आप बताओ 16 कला संपूर्ण कितने भगवान थे? पता कर लो, भगवान में कमियां निकल जाती है, निकालने लग जाए इंसान तो। हम तो, आप तो इंसान बच्चे हैं। कंपनियों की बात करोगे तो बात ही छोड़ दो, वहां भी इंसान ही बैठे हुए। मतलब जितना बेस्ट अवेलेबल रिसोर्स है, अगर आप अपनी जिंदगी की डोर अपने हाथ में रखना चाहते हो कि आगे की जिंदगी में अपने हिसाब से जीऊं, मस्ती से उठूं, आराम से उठूं, आराम से बच्चों के साथ स्कूल जाऊं, बच्चों के साथ खेलूं पीलूं, मौज मस्ती, बीबी के साथ घूमूं फिरूं, हस्बैंड के साथ, कैसे होगा? जब नोट होंगे जेब में, काम होगा ऐसा ऑटो गियर पे चल रहा होगा, तभी पॉसिबल है। और उसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अलावा दुनिया में कोई दूसरी इंडस्ट्री है ही नहीं। ढूंढ के बता देना मुझे, हो तो, राइट। अब चलो दूसरे पॉइंट पे आते हैं। अब ये ट्रेंड देखो, दुनिया का सबसे अमीर आदमी आज भी है, पहले भी था, बिल गेट्स। इनको बोला गया, इन्होंने कहा, कहते भगवान ना करे अगर कभी ऐसे दिन आ जाए ना, सब कुछ लुट जाए, पिट जाए, खत्म हो जाए जीवन में, और मुझे कुछ शुरू करना हो दोबारा जीरो से, तो आप क्या करेंगे? बोला नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करूंगा। सोचो भाई, इतने तो आप नहीं होंगे ना, इतने अमीर तो नहीं होंगे बिल गेट्स जैसे, इतना दिमाग तो नहीं होगा बापू के पास, है ना, ना हमारे पास। या जब वो ऐसा बातें बोल रहा है, हमें समझ आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? तो दोस्तों 21वीं शताब्दी में इस इंडस्ट्री ने जबरदस्त तरीके से करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी है। अब आपके पास चॉइस है, क्योंकि इसमें अनलिमिटेड आपके हाथ में, जितना चाहो उतने, मतलब समुद्र है, लोटा भरो, बाल्टी भरो, टैंकर भरो, पाइपलाइन लगा दो, आपके हाथ में। कोई जबरदस्त, कोई ऐसा नहीं है कि आपको लिमिट किया गया है, राइट। और कोई बाउंड्री नहीं है। हिंदुस्तान में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, दुनिया के कईयों देशों में इस बिजनेस को कर सकते हो। खुद के बॉस हो, खुद का फ्रीडम है, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई बैरियर नहीं है, राइट। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों? दुनिया के बड़े बड़े लोग इस इंडस्ट्री को सल्यूट मार रहे हैं। आप देखो, वॉरेन बफेट का नाम सुना होगा, दुनिया का सबसे बड़े इन्वेस्टर में से एक है, जो सिर्फ शेयर मार्केट की दुनिया के किंग हैं। वो बोलते द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई हैव एवर मेड। उन्होंने इस इंडस्ट्री में पैसा लगाया है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। वो बोलते द बेस्ट इन्वेस्टमेंट एवर। सोचिए आप, अब इससे ज्यादा क्या किसी को, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, यहाँ पे वो साबित होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो कंपटीशन है ना, वो आप खुद ही हो। आप काम कीजिए, आप मेहनत कीजिए, मिलकर कीजिए, टीम वर्क में कीजिए, टीम वर्क से ड्रीम वर्क पूरा होगा। जबरदस्त मॉडल है, पूरी दुनिया में धूम मचा रहा है, बिलियंस बिलियंस डॉलर का बिजनेस ऑलरेडी हो रहा है, आने वाले समय में ट्रिलियंस डॉलर का बिजनेस होने वाला है। मतलब ट्रेंड है, फ्यूचर का ट्रेंड है भाई, समझो बात को, इसमें फ्यूचर है। नहीं तो काश कल को मेरे को समझ आ गया होता, ये मत बोलना आज से 2, 4, 5, 10, 15 साल बाद, काश हमने कर लिया होता। नंबर 3, योर एबिलिटी टू लिवरेज एंड मल्टीप्लाई योर टाइम मेकिंग मनी थ्रू अदर्स, राइट। यहां पर आप अपनी लिवरेज कर रहे हो, आप अपनी ताकत को, अपनी एनर्जी को, अपने एफर्ट्स को, बिकॉज ऑफ टीम। आप 10 लोगों को इंट्रोड्यूस किया आपने, सपोज इन 10 के भी आगे 10-10 इंट्रोड्यूस हो गए, 100 हो गए, 100 ने आगे 10 को बता दिया 1000, 1000 ने 10 को बता दिया 10,000। ये जरूरी नहीं है 2 ही को बताना है, 4 को बताना, जितने मर्जी को बता दो। शुरू में आप 2 से काम चला सकते हो,
बाद में 4 कर लो, 6 कर लो, 8 कर लो, 10 कर लो या ज्यादा कर लो। डायरेक्ट इनकम बहुत अच्छी है यहाँ पर, टीम इनकम बहुत शानदार है, इनकम शॉर्ट टर्म में भी इनकम है, लॉन्ग टर्म में भी इनकम है, और गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, हाई क्वालिटी वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है हमारे पास में। मतलब इतने बड़े खजाने के ऊपर बैठे हुए हैं और फिर भी हम शिकायत कर रहे हैं, तो मरेंगे मरेंगे, जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि जिंदगी की दिशा और दशा आपको बदलनी है, हर चीज कोई और नहीं करके देगा, हमको करना पड़ेगा दोस्तों। और ये जो बिजनेस है, वर्क स्मार्ट एंड लिव लेवरेज लाइफ, शानदार जिंदगी जीजिए। अगर आप अपने टाइम को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं एफर्ट्स को, क्योंकि जब टाइम और एफर्ट्स मल्टीप्लाई होंगे तो इनकम अपने आप ही मल्टीप्लाई होगी। इसीलिए इस इंडस्ट्री में काम करना है। क्यों करना है? इसलिए सपने हैं, उन सपने को पूरा करने का फॉर्मूला है ऑलरेडी, अ ग्रेट सोर्स ऑफ सप्लीमेंट्री इनकम। और जिनको साइड इनकम भी चाहिए उनके लिए भी शानदार है। और एक ऐसा सेगमेंट, आप एम्प्लॉय हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, आप बिजनेसमैन की कैटेगरी में आते हैं, और जब बहुत बढ़िया नोटों की छपाई होती है तो आप इन्वेस्टर के कैटेगरी में आ जाते हो। सोचिए आप कौन सा काम है जिसमें पैसा पैसा कमा के दे रहा है। दैट इज द पावर ऑफ दिस बिजनेस। एंड पांचवी बात कर रहे हैं, अ व्हीकल, एक ऐसा जरिया दैट कैन हेल्प यू टू रियलाइज योर ड्रीम्स, जो आपके सपनों को पूरा कर सकता है। इट्स पॉसिबल दैट यू कैन लीव योर ड्रीम्स, ये पॉसिबल है, आप अपने सपनों को जी सकते हो। डोंट स्टॉप रनिंग टुवर्ड्स योर ड्रीम्स, जो आपके सपने हैं ना, रुकना मत, क्योंकि डेस्टिनी इज नॉट अ मैटर ऑफ चांस। जो किस्मत है ना, वो चांस से नहीं मिलती है, इट इज अ मैटर ऑफ चॉइस। डिसीजन लेना पड़ता है, चूज करना पड़ता है, सिलेक्ट करना पड़ता है, उसको चुनना पड़ता है। एंड इट इज द थिंग्स टू बी वेल्ड फॉर, इट इज द थिंग्स टू बी अचीव्ड। तो दोस्तों, नॉट चांस, चॉइस डिटरमाइंस योर डेस्टिनी। और वो यहाँ पे आप जुड़ चुके हो, तो अब क्या बोलना है? जो नहीं जुड़े उनके लिए तो चूज करना है, जो जुड़ चुके हैं आपको एक्शन लेना है, क्योंकि एक्शन से ही रियलिटी में आने वाली है चीजें। और छठवां दोस्तों, अ प्लेस वेयर यू कैन अनलॉक एंड डेवलप योर फुल पोटेंशियल। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था और मैं आज की बात करूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले शायद नर्क में था और अब मैं स्वर्ग में हूँ। ऑलरेडी अभी तो धरती में हूँ, तो मेरे को ऐसा महसूस होता है। मन से, वचन से और कर्म से जो काम करने में मजा आता है, जो काम करने में फीलिंग आती है, लाइक यू आर फ्लाइंग क्लाउड 9, राइट? तो डिस्कवर योर ट्रू पोटेंशियल, जो आपका ट्रू पोटेंशियल है, यहां पर आप उसको जनरेट कर सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। और लास्ट 7th है दोस्तों, डिस्कवर योर पर्पज इन लाइफ। ये वो जरिया है जो आपके सपने हैं, जो टारगेट है ना, अगर आपके पास पैसे की दिक्कत ना हो, टाइम की दिक्कत ना हो, तो आप कैसी जिंदगी जीना चाहेंगे, किस तरह का लाइफ जीना चाहेंगे? दैट इज योर पर्पस, दैट इज योर टारगेट, राइट? उन गोल्स को, उन टारगेट को पूरा करने के लिए क्या चाहिए हमें? टाइम चाहिए और पैसे चाहिए। काम करने का जो फार्मूला है वो नेटवर्क मार्केटिंग है। नेटवर्क में लोगों को जोड़ना है, उनको एजुकेट करना है, उनको ट्रेंड करना है, राइट? कंज्यूमर बना रहे हैं हम लोग, हम सेल्स के बिजनेस में नहीं है, सेल्समैन के बिजनेस में नहीं है दोस्तों, हम कंज्यूमर हैं। कंज्यूमर मेक्स वेल्थ, कंजम्पशन मेक्स वेल्थ। ये मिस्टर ली जेनियन जो हमारी कंपनी के फाउंडर है, ये उनका स्टेटमेंट है, ये उनका फिलॉसफी है। कंजम्पशन मेक्स वेल्थ, मोर कंजम्पशन मेक्स मोर वेल्थ, राइट? तो कंजम्पशन का मतलब होता है हर आदमी कंज्यूमर है। जब वो कंज्यूमर यूज करता है, वही हमारा डिस्ट्रीब्यूटर, वही हमारा बिजनेसमैन बन जाता है, वही हमारा ब्रांड एम्बेसडर बन जाता है, वही हमारा प्रमोटर बन जाता है और बिजनेस पे खड़ा होता है, वही एंटरप्रेन्योर बन जाता है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि हर आदमी अपने घर में यूज कर रहा है, मैं अपने घर में यूज कर रहा हूँ, मैं अपने लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ, आप अपने घर में यूज करिए। जब आपकी टीम में हर आदमी आप अपने घरों में थोड़ा थोड़ा भी सामान यूज कर रहे होंगे ना हर महीने, तब भी लाखों रुपए का बोनस बनता है, थोड़ा थोड़ा सामान यूज कर ले तो। और साथ में नए नए लोग जुड़ रहे होंगे आपकी टीम में, और इनकम बनती है। लेकिन पहले महीने, 2 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल में लाखों पति, करोड़पति बनने की ना सोचे। अगर ऐसी गलत एक्सपेक्टेशन के साथ घुस रहे हो, तो फिर वही सोच रहे हो आप कि पैदा होते ही उड़ना दौड़ना है, राइट? तो कहने का मतलब टाइम लगता है हर चीज को सीखने में, चलना भी सीखना पड़ता है बच्चे को, तब उसको पता चलता चलते कैसे, गिरते कैसे, राइट? तो दोस्तों, मेरे ख्याल से समझदार के लिए तो इशारा ही काफी होता है। और मेरा मानना है कि इस प्रोग्राम में तो एक से एक समझदार बैठे हुए, राइट? तो समझदार लीडर्स, समझदार टीम, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अभी तक इस सेशन को सुना, क्योंकि सुनना गोल्ड है।
बोलना सिल्वर है। मतलब मैं बोल रहा हूं, मेरे लिए सिल्वर है, आप सुन रहे हैं, आपके लिए गोल्ड है। कईयों को यह रहता है कि हमें मौका नहीं मिलता बोलने का, पहले सुन तो लो, जिंदगी में पूरी जिंदगी बोलना ही बोलना है, पहले सुन तो लो। मेरी बारी नहीं आती, मैं क्या करूंगी आके, करूंगा आके। अच्छा, बारी लगाने आते हैं हम यहाँ पर, किस लिए आते हैं? बारी लगाने के लिए? ये बारी लगाने का काम है? नहीं, ये बारी लगाने का काम नहीं है, सीखने का काम है। सिखाने वाला सिखाने आ रहा है, सीखने वाला सीखने आ रहा है, ठीक है। और जितना जितना जिस जिसको माल बंटना चाहिए ना बोलने का, वो बंटता भी है प्रसादा। तो ऐसा भी नहीं है कि एंड हो गया, आज नहीं आया तो कल आ जाएगा, कल नहीं तो परसों आ जाएगा नंबर, है ना। ऐसा भी नहीं है सुक्का रखा हुआ है भाई, नंबर भी लगते हैं यहाँ पर। इसीलिए दोस्तों जरा सोच को बदले। जब तक हम दिमाग की सुइयां ठीक नहीं, जब तक दिमाग का वो क्या बोलते हैं पेज ढीला है ना, कुछ नहीं हो सकता जीवन में। तो दिमाग की बत्तियां ठीक करनी जरूरी है। अगर फ्यूज फाउज है उसमें लगा लो, जैसे फ्यूज हो जाता है बल्ब, क्या करते हैं हम घर में, तो नया बल्ब लगा देते हैं, तो अपना रिप्लेसमेंट करने की जरूरत है, उसके लिए सप्लीमेंट खाना पड़ेगा, ठीक है ना। मेरे को लगता है बिना सप्लीमेंट के भी वो जो है ना काम नहीं करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब हमारे बॉडी के दिमाग के। तो सप्लीमेंट खाइए, खासतौर से अपना लाइफस्टाइल को बेटर कीजिए, एक्टिव लाइफस्टाइल बनाइए, खाने पीने में एल्कालाइन फूड को यूज करिए, राइट। एल्कालाइन फूड ज्यादा अच्छा है, एसिडिक फूड की जगह एल्कालाइन फूड की यूज करिए, सप्लीमेंट यूज करिए। हमारे एक्यूलाइफ जितना कितना शानदार गजट है, उसका फायदा उठाइए। किसी कॉम्प्लिकेशन से गुजर रहे हो तो उसमें आपको जल्दी सपोर्ट मिलेगा, आपकी हेल्थ के लिए, आपके बेटरमेंट के लिए। तो मतलब तियांस के पास जो प्रोडक्ट हैं अमेजिंग, आप उठा के देखिए ना मार्केट में, दुनिया की किसी भी कंपनी को उठा के देख लीजिए, सिंगल कंपनी नहीं मिलेगी आपको तियांस जैसी। मैं तो बोलता हूं इस कंपनी के बाद सिर्फ 5 से 10 करोड़ रुपए हो जाए ना, हम तो उससे भी तूफान उड़ा देंगे, अभी तो बहुत हैं। क्यों? अरे ज्यादा एप्पल के पास कितने प्रोडक्ट है ये बता दो मेरे को। एप्पल कंपनी है ना दुनिया का नंबर 1 ब्रांड है धरती पे। एप्पल की कंपनी की सोच, उसके उनका अप्रोच जो है ना डिफरेंट है। वो मोबाइल नहीं बेचते हैं, जैसे नाइके है, एडिडास है ना, रीबॉक है, ये जूते नहीं बेचते हैं, ये टी शर्ट नहीं बेचते हैं। समझना का जरूरत है। तियांस जो है ना एक ब्रांड है, ग्लोबल ब्रांड। उसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो गली नुक्कड़ मोहल्ले में, राइट, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे ऐसे लोगों को देखा है मैंने जो स्कूल कॉलेज जाते हैं, माँ बाप भी गरीब है, तब भी एप्पल चल रहा है जी। कैसे जुगाड़ किया होगा उन्होंने एप्पल लेने का? ऑटो चला रहे हैं तब भी एप्पल में घूम रहे हैं, है ना। कोई नौकरी 20,000 रुपए की है, 10,000 15,000 की नौकरी है, कौन कौन सा एप्पल का है, क्या है भाई? इसका मतलब क्या है? दैट इज द पावर। चीज में अगर दम होगा तो उस प्रोडक्ट को कौन खरीद ले ये डिसाइड नहीं करेगा पैसे है या नहीं है, डिसाइड करता है उस प्रोडक्ट की वैल्यू, उस प्रोडक्ट की वर्थ और द कॉन्शियसनेस रिगार्डिंग द ब्रांड। तो इसीलिए दोस्तों तियांस अभी तक पिछले 18-20 साल में हिंदुस्तान में क्या रहा डज नॉट मैटर। अगले 15-20 साल में क्या होने वाला है तियांस का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यू आर वेरी लकी जो स्पेशली इस दौर में जुड़े हैं इस दौर में, राइट। तो मैं इतने कहना चाहूंगा कि इस सिस्टम के माध्यम से आईडीनेट सिस्टम इज इटसेल्फ अ ब्रांड। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, तियांस तो बहुत ऊपर की चीज है, वर्ल्ड क्लास हो गई है, लेकिन हिंदुस्तान में आईडीनेट का झंडा गड़ चुका है और ये झंडा ग्लोबल हो जाएगा। अगले 1.5 साल में देखना आप आईडीनेट के झंडे जो है कई देशों में घूमते हुए नजर आएंगे आपको लहराते हुए। या तो आप घूम रहे होंगे इस तरीके से, या फिर पता नहीं कौन घूम रहा होगा। जो घूम रहा होगा ना आपको पता लग जाएगा, क्योंकि छुपता नहीं है ना, चीज ही ऐसी है, राइट। और छुपाना भी नहीं है, जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे आपको बताते जाएंगे हम। और आपको बताना चाहूंगा मैं इस महीने के एंड तक एक बहुत बड़ा प्रोग्राम इंटरनेशनल लेवल पे मैं करने वाला हूँ, मोस्ट प्रोबेबली इस महीने के एंड तक, और ज्यादा से ज्यादा हो सकता अगले महीने, आइदर इन जून एंड और जुलाई। तो एक बहुत बड़ा मेरा प्रोग्राम होने वाला है। और एक आपके लिए गुड न्यूज ये है कि कल हमारे एक इंटरनेशनल स्पीकर का प्रोग्राम है शाम को 5 बजे, राइट। कल शाम को ऑनररी डायरेक्टर लेवल की 3 लेडीज, अरे फीमेल्स पावर ने धुएं उठा रखे अपनी दुनिया में। यही तो हैरानी वाली बात है। तियांस में तो ऐसे लगता है, तियांशियन नाम भी मेरे को फीमेल वाला लगता है, तियांशियन है ना, तियांशी। कईयों ने अपनी बेटी का नाम रखा हुआ तियांशी हिंदुस्तान में। इतना पागल बने दीवानगी है ना, इससे होता है ना, जब सचिन चल रहा था तो सबने सचिन ही रख दिया अपने अपने बच्चों का नाम। अब विराट रखते हैं सब अपने बच्चों का नाम, क्यों रखते हैं? तो वो समय के साथ तो तियांशी का लोगों ने कईयों ने अपनी लाइफ में इस तरीके से जोड़ा है, इतना प्यार हो गया है तियांस के साथ में। तो दोस्तों इसीलिए तो कल शाम का जो 5 बजे वाला प्रोग्राम है, 5 से 7 वाला, कोशिश करना आपको उसका पासवर्ड मिलेगा। देखते हैं आपके पास पासवर्ड आ ही जाएगा 100%।
तो उस पासवर्ड के माध्यम से आप सुनना। चलेगी अंग्रेजी, अंग्रेजी आई जाएगी समझ, नहीं आएगी तो 8 बजे हम हिंदी कर देंगे उसकी, ठीक है ना। तो घबराने की जरूरत नहीं है। अटेंड करोगे तो और अच्छी बात है, अगर मिस कर गए तो फिर भी हम ब्रीफ करेंगे कि हमारा क्या हुआ आज, राइट। तो बहुत अच्छा मौका है। इंटरनेशनली और भी बहुत सारी गुड न्यूज आपको आने वाली है। गेट एक्साइटेड। मैं बता दूं आपको, ये अगले 6 महीने आपकी जिंदगी के, हमारी जिंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट है टियांस इंटरनेशनल में। इन 6 महीनों में ऐसी ऐसी चीजें सुनने देखने को मिलने वाली है आपको, आप बोलो मजा आ गया सर। तो यही करना, यही तो लीडरशिप है। जो है उसी में मजे लेने हैं, जो होने वाला है वो पहले से बता दो होने वाला है, राइट। तो लास्ट में फाइनली, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव IDNet system, I am a diamond, we all are diamond, go gold learn soon, love you all, God bless you, thank you very much.